सुन के हलचल में और आप क्या हो? वो है हर और वार के हलचल में और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाए। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। अच्छा, Om Shanti. Avyak signals. In order to pass, ओम शांति अव्यक्त सिग्नल्स फाइनल टेस्ट में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जितनी परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी, उतना हर कार्य में सफलता भी मिलती रहेगी। पूरी परख न होने कारण जो उसको चाहिए, जो सबको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वह प्राप्ति उनको नहीं होती है। इसलिए सर्विस में सफलता कम मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 3। आओ अपने अंदर स्वर्ग बनाएं, रूहानी भरपूरता से मुक्ति का अनुभव। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं।
Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। हर कोई ठीक है, अच्छे हैं जी। आपकी यात्रा स्वर्ग की ओर, जब भी हम नई श्रृंखला शुरू करते हैं तो समय लगता है उसको समझने में, फिर उसको अनुभव करने में, और फिर उसको अभ्यास करने में भी। और फिर धीरे धीरे वो हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि जो हमें करना है कि हम एक पॉइंट लेते हैं और हमें बहुत सारे मुरली से पॉइंट जोड़ने होते हैं कि उसको, कि फिर उससे वो भावना बने। और पढ़ते समय भी कि मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, क्या मेरी भावनाएं हैं। जैसे कि आज जब बाबा ने कहा कि बाबा ने बाबा ने दो शब्द प्रयोग करे, कब्रिस्तान और परस्तान। तो कब्रिस्तान और परस्तान, तो तुरंत ही हमारे संकल्प जो है कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं। हम कब्रिस्तान से जो है देहभान, और हम जा रहे हैं किसकी ओर? बहुत बहुत अंदर के अनुभव की ओर। और वो है अनुभव स्वर्ग के जीवन की। और अब भाग्य से जो परखने की शक्ति है, जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं मधुबन से, तो बहुत वो जैसे जुड़ते हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं कि क्योंकि सफलता को अनुभव करने के लिए जो बहुत स्वाभाविक अनुभव होगा, सतयुग में स्वाभाविक अनुभव होगा, और वो बहुत ही गहराई से जुड़ा रहता है। जैसे कि पहले बताया गया कि निश्चय जैसा होता है, इंश्योरेंस कह सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि निश्चय से जैसे कि निश्चिंतता भी होती है, एश्योरिटी आ जाती है। तो अभी चाहे फेथ है भी, लेकिन अगर हमें कोई चिंता है, अगर निश्चय है भी तो चिंता है, तो या कोई संशय है तो उसको तो फिर निश्चय नहीं कहेंगे ना, 100%। तो उसका अर्थ है कि तो इंश्योरेंस और जो अश्योरेंस यानी कि निश्चिंतता है, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो कभी भी आप कुछ भी करते हैं और अंदर में गहराई में सिर्फ कहें कि जब हम कहते हैं मुझे पक्का नहीं है, आई एम नॉट श्योर, या कहते हैं मे बी, हो सकता है, तो ये तो इतने कॉमन शब्द हो गए हैं। हमें लगता है कि हम तो बड़े हम्बल निर्माण है जब हम कहते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, कि हो सकता है हमें करना चाहिए, या मे बी जैसे कहते हैं ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अब ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो 100% निश्चय की कमी है। क्योंकि ये जो निश्चय है, इसको मेरा जैसे कि आत्म बल बनना चाहिए, कि अपनी बुद्धि को ही निश्चय नहीं करना उस पर ही, लेकिन निश्चय जो सही में गहराई में अंदर में है, जो आत्मा के अंदर की आवाज में है, जहां पर आत्मा मुझे वो सांत्वना दे रही है कि हाँ, एक तुरंत ही सफलता होगी। मुझे याद है कि एक बारी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, और हमने 86 में किया, ऐसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोजेक्ट था। 2 साल के बाद से फिर हमने सोचा कि हम एक और करेंगे, और उसको ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड के लिए बनाया गया था। और आप जानते हैं लंदन में, और वो कईयों ने वो नाम भी लिया है, और बाबा के घरों के भी वो नाम हुए हैं जैसे। तो हम दादी जानकी के पास गए, हमने कहा दादी हम ये कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे लिए नया भी है, और हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम हैं, तो क्या ये सफल होगा? हमने दादी से पूछा, दादी ने कहा ये तो सफल हुआ ही पड़ा है। हाँ, एक बारी जब आप हारमोनी में हो, सारे इकट्ठे कर रहे हो, तो वही सफलता है। और तब से मैं हमेशा याद रखती हूँ कि सफलता ये उसकी जो परिणाम है वो नहीं है। सफलता सफलता बहुत शुरू से शुरू हो जाती है। और इसलिए दादी प्रकाश मणि वो संकल्प लाते हैं, मुरली के बाद संकल्प लाते थे और कहते थे ये साल हम चाहते हैं
तपस्या वर्ष मनाना चाहते हैं, या ये साल में चाहती दादी चाहती है कि 1 लाख की गैदरिंग हो, यानी कि संगठन हो, और हर आवाज, चाहे वो 10,000 थे हम या हम 20,000 थे, हर कोई जैसे उसको मानता था, उसमें सहमत होता था, क्योंकि वो शुरू करते थे संकल्प से ही, सबको अपने साथ लेकर चलते थे, सबको शामिल करते थे उसमें। कई कहते थे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कहते कि हम बता देंगे, पहले प्लानिंग फिश कर दो। लेकिन हर एक को साथ लेके चलना, हर एक को अपने साथ लेके चलना संकल्पों से, शुरू से ही, तो उससे बहुत बहुत हार्मनी रची जाती है, और उससे बल, जैसे संगठन का बल भी आता है, तो फिर सफलता है ना। सफलता ये नहीं है कि प्रोग्राम के बाद कितने आए, वो तो सफलता नहीं है, क्योंकि वो तो जरूर से होएगा ही। और मैं एक पहले वाले प्रोग्राम में थे, 3 हफ्ते में अहमदाबाद में थे, तो वो 100,000 आ गए थे उसमें, 1 लाख जैसे कि, और बहुत सारी दादियां गए थे उसमें, क्योंकि कोई भी संकल्प दादी को आता था तो वो तुरंत सफलता होती थी उसमें। क्योंकि एक जो कारण है जो मुझे लगता है, क्योंकि क्योंकि उनको वो बाबा से मिला, वो उनका संकल्प नहीं होता था। ऐसे नहीं कि वो उनकी प्रेरणा होती थी या उनकी, आ, वो बाबा के द्वारा होता था कि आगे कदम पर चलो, सेवा में अगला कदम उठाएं। तो वो अ, समझ पाई वो संकल्प को जो बाबा द्वारा मिला, और क्योंकि उन्होंने वो समझे, तो फिर उन्होंने हम सबको भी बताया, और हम सब ने भी उसको स्वीकार किया, तो तुरंत सफलता थी उसमें। तो हम सबको वो फॉलो करना है, क्योंकि जो भी संकल्प आए मेरे मन में, और हर एक के साथ बांटे, और देखें कि कैसे सब कोई उसके बारे में महसूस करते हैं, और उसके बाद स्वीकार, स्वीकृति। और फिर जब हम करते हैं तो जरूर से उसमें सफलता होती है। तो जब हम बात करते हैं तुरंत सफलता की, तो ये सही में शुरू से ही होता है। और मैं संकल्प से, और मैं सोचती हूँ कि दादी प्रकाश मणि जी को देखते हुए, तो हमने अब ये सब ने सीखा कि जब भी आपके श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, बांटे उनको, हर एक के साथ बांटे, और आप देखेंगे कि कितनी उसकी स्वीकृति होती है। और जब स्वीकृति होती है उसके लिए, तो एक बारी किसी ने पूछा कि दीदी मनमोहिनी दी से, कि मुझे पता कैसे चले कि ये संकल्प बाबा से है या मेरे मन का संकल्प है। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, आप अपना संकल्प बताएं, जो हम कह शुरू से हम ऐसे करते थे। तो अपनी टीम के साथ या जो भी ग्रुप है या परिवार के साथ अपना आप संकल्प बांटे, तो हम उसको सबके साथ बांटेंगे, और कई बारी वो स्वीकार होता है, और कई बारी वो कहते हैं नहीं नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो तो क्या मुझे नाराजगी होगी, निराशा होगी? हाँ, हो सकता है कि हाँ, मेरा संकल्प, मेरा आइडिया तो कभी स्वीकार करते ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा मेरा आइडिया, तो आपके अंदर मेरापन है, तो फिर उसको कैसे स्वीकृति आएंगी? लेकिन अगर आप कहें कि ये एक शुद्ध संकल्प है, मेरा संकल्प नहीं है, तो फिर दीदी ने कहा कि जब मेरा होता है तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और लेकिन अगर ये बाबा का होता है तो कोई भी नकारात्मक संकल्प नहीं आएंगे। लेकिन आप जानेंगे, जो कि हमने देखा कि वो हो सकता है 10 साल, 5 साल बाद पूरा हो। तो कितनी बार सारी चीजें ब्रह्मा बाबा ने जो कही, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाई, वो सारी चीजें बहुत सालों तक। लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वो मेरे से निराश हैं या मुझसे, लेकिन वो फिर भी मुझे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, ऊपर उठाते रहे। और मैं जानती थी कि एक दिन होगा जब वो शक्ति आएगी। तो जो निश्चय जो होता है, वो होता है जो समझ होती है निश्चय की, कि वो पूरी तरह से इस निश्चय में रहना। तो उसके लिए मेरापन जाना होगा, कि मैं और मेरापन जाना होगा, या कोई भी बीच में अगर हो तो वो फिर सफल नहीं होगा। अगर बाबा से है, अगर मेरे पास आया है और मैंने परिवार के साथ बांटा है, तो अगर वो स्वीकार होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, है ड्रामा है, लेकिन अगर ये बाबा का है तो सही समय पर होगा, अभी नहीं होगा। तो बहुत बहुत शिक्षाएं दादियों द्वारा
मुझे याद है दादी जान की आए और उन्होंने कहा तो बहुत बड़ी जगह है, इतनी सारी डिमांड है यहाँ पे, तो और दादी ने कहा किसी को कभी नो नहीं कहना, ना नहीं कहना। तो मैंने कहा अगर किसी नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा नहीं, हो जाएगा, हाँ बोले और ये हो जाएगा सही समय पर। तो हर शब्द जो वो हमें कहते थे वो जैसे कि एक मैजिक जादुई मंत्र हो गया है। हम उसको हर कदम पे हम जब अप्लाई करते रहते हैं तो तुरंत जो है फल या कहें तुरंत सफलता मिलती है। बाबा कहते हैं सफलता जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो जो सतयुगी संस्कार है वो जो है सफलता से जो शब्द से है कि मैं आत्मा, मैं समझती हूँ बाबा की श्रीमत, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत समझती हूँ तो मैं बहुत सफल हूँ, मैं स्थिर हूँ, अचल हूँ और उसके साथ साथ निरंतर अपने संकल्प शब्द और कर्मों द्वारा परमात्म सेवा पर हूँ और मनुष्य आत्माओं की सेवा पर हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सतयुगी संस्कार है जहाँ पर स्व पे निश्चय होगा, आत्मबल, तुरंत सफलता और निरंतर निरंतर एक परिवार, एक बड़ी परिवार की अपनत्व। हाल ही में मैं हर एक को मैं कहती आ रही हूँ सबको कि मुझे वर्ल्ड का रूलर नहीं बनना, मुझे कि सब कहते हैं कि रिलैक्स करोगे ना, क्यों? क्योंकि वो परिवार की तरह होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको राजा बनना है। तो मैंने कहा हाँ ये तो अब आसान है ना, क्योंकि हमें पता है कि आज समय पे हम जानते हैं कि जिम्मेवारी का अर्थ क्या होता है। तो मैं कहती हूँ कि राज्य अधिकारी बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात आती है विश्व राज्य अधिकारी की तो ऐसे कोई इच्छा नहीं है कोई क्राउन की या ताज की, लेकिन आपकी विशेषताएं क्या हो, जैसे कि विश्व महाराजा की क्या विशेषताएं होती हैं या मन कैसा होता है, आपका डबल ताज जो है वो सब कुछ चाहिए ना। क्योंकि जब मैंने पूछा कौन बनना चाहेंगे तो हर एक ने हाथ उठाया, मैंने कहा लेकिन मुझे तो नहीं बनना। तो सारे लोग इतने हैरान थे क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे नए रोल के साथ कि बहुत ज्यादा कहें धैर्यता, बहुत ज्यादा सब कुछ सारी विशेषताएं चाहिए ऐसा पार्ट बजाने के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर ये हमारा पार्ट है ड्रामा में तो हम अपना पार्ट बजाते हैं और बहुत सुंदर रीति से बजाते हैं। तो इमर्ज करना लाइक उभारना, सिर्फ ऐसे नहीं कि नो कहने का या कोई आदत या कोई ऐसा तरीका सोचने का या मैनर्स, ऐसे कोई भी तरह का जो सत्य नहीं है, कुछ भी ऐसा, लेकिन उसकी बजाय सिर्फ उसको ना कहने के बजाय क्या उमर्ज करना है कि क्या जरूरत है अब। तो जितना वो उभर के आएंगे तो उस परसेंटेज में हमें पता लग जाएगा कितनी परसेंटेज में आया है कि मेरा भविष्य क्या है। तो आप पद के बारे में भी जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। तो मुझे पक्का है कि हमने ये यात्रा शुरू करी है और हम सब इकट्ठे हैं और हम जरूर से बहुत बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति। Good evening, Sister Mohini. गुड इवनिंग सिस्टर मोहिनी। सिस्टर बॉडी कह रहे हैं Classes like this, I think ऐसे I should. क्लासेस तो मुझे लगता है कि मुझे तो आपको प्रोफेसर बुलाना चाहिए, You're not just a teacher and क्योंकि आप सिर्फ टीचर ही नहीं है, आप like a primary जैसे कि school प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, पर ये तो बहुत बहुत गहरी चीजें हैं, गहरी बातें हैं। तो ये जो अ, जैसे आपने दादी जी का बताया कि सफलता जो वो परिणाम नहीं है लेकिन वो शुरू से होती है सफलता, और ये जो मूर्त है दादी जी की कि वो हर एक को उस संकल्प में ही आप इमर्ज कर लेती हैं पहले से, तो वो इतना अविश्वसनीय कि मुझे सही में ऐसे लगा कि वो कुछ हो सकता है ऐसे। तो जब आप बात कर रहे थे पवित्र संकल्प की, तो शुद्ध संकल्प की, तो शुद्ध संकल्प है कि उसमें क्या नहीं होता, कि उसमें कुछ भी लगाव नहीं होता। लेकिन कितनी बारी क्या होता है हम देखते हैं कि थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि ओ ये बाबा का संकल्प है, बाबा ने मुझे ये कहा, तो फिर क्या होता है, तो वहीं कहीं ना कहीं जैसे परख शक्ति वहां पर चाहिए।
और ये जो मुझे पता है कि मैं थोड़ी बातें बता रही हूँ, लेकिन मैं आप उसके बारे में बता सकते, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लगा कि पॉइंट कि जहाँ पे परख नहीं होती तो वहां औरों को आप वो नहीं दे सकते जो उनको चाहिए या उनकी जरूरत है। और मैं आपसे क्या पूछना कि आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन आपके पास परख शक्ति है, लेकिन उसके उपराम है जो एक बहुत बहुत एक है, एक जो आपके पास एक जैसे कि एक इंट्यूशन पावर है कि आप सही उत्तर दे सकते हो, चाहे उन्होंने पूछा भी नहीं है तो आप उनको सही चीज बता सकते हैं। तो उस स्थिति तक कोई कैसे पहुंचे? तो मोइन दीदी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम सारे देखें तो जो एक अनुभव जो हम सबको हुआ है वो है, चाहे ये छोटा ग्रुप हो या 30 या 40 का ग्रुप हो या 100 का हो, हमने अनुभव किया है कि आमतौर पे अगर कोई थीम होता है या कोई टॉपिक होते हैं तो आप थोड़े पॉइंट ले होंगे जहां पर आप शुरू करेंगे, जहां से आप खत्म करेंगे कि उसमें क्या मेन चीज होगी। लेकिन कई बारी ऐसी स्थिति आती है जब आप साइलेंस में जाते हैं तो आपके मन में थीम होता है और आप उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, और जो आपने सोचा होता है उससे एकदम अलग। तो वो आप सोचते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कि मैंने तो सोचा था कि मैं ये कहूंगी लेकिन मैंने तो ये सब कुछ नहीं बोला। और फिर क्या होता है कि आप ग्रुप या ऑडियंस से सुनते हैं कि ओह, वही हम सुनना चाहते थे, वही मैं सुनना चाहते थे। तो हमें सारे उत्तर मिल गए जो भी हमारे प्रश्न थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं बाबा से जुड़ी हुई होती हूँ और अगर ये शुद्ध संकल्प होता है कि सारी आत्माएं बाबा से प्राप्त करें, मेरी भाषण के द्वारा नहीं, तो वो जो आह्वान होता है बाबा का और बाबा को अपने साथ एक, तो उससे जो आत्मा है वो जरूरतें पूरी कर पाती है औरों की। जो उत्तर होते हैं या जो उनको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, समाधान चाहिए होते हैं या टिप्स जो भी चाहिए वो उनको मिल जाते हैं। और मुझे अनुभव बहुत बहुत बार हुआ है और मुझे पक्का है कि आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। लेकिन अगर मैं अपनी ऐसे फिक्स्ड संकल्प में जाऊं कि नहीं यही मुझे बोलना है और बहुत ज्यादा ऐसे बुद्धि से सोच के कि, तो फिर दिल से या आत्मा से ना हो जैसे, तो मुझे लगता है कि इतना दिलचस्प है कि सारे जो सब है जो इतनी आत्माएं विश्व की, जब उनको वो प्राप्त करने की होती है तो अगर आप बुद्धि के द्वारा बात करेंगे तो उन्हें बुद्धि को छुएंगे, अगर आप दिल से बात करेंगे उनके दिल को छुएगा, अगर आप आत्मा से बात करेंगे, आत्मा के द्वारा बात करें तो तुरंत ही आत्माओं को छूता है। तो फिर उससे परिवर्तन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम में से हर कोई वहां पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बुद्धि से ही नहीं बोलते या फिर एक लेक्चर जैसा नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव, मेरे सच्चे अस्तित्व से, और वो जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है मुझे लगता है। Thank you. तो वॉडी सिस्टर कह रहे हैं धन्यवाद। So we have the point for tomorrow. तो हमारे कल का पॉइंट है, Tomorrow is June 4th. कल है जून 4 Creating जून। inside ourselves. आओ स्वर्ग रचे Spiritual अपने अंदर, रूहानी भरपूरता से मुक्ति का अनुभव। आज practice the golden age हमें sanskara निमंत्रण है, of a हम flower इन सतयुगी संस्कारों का अभ्यास करें। by एक perceiving फूल, subtle, perfect एक संपूर्ण reflections चंद्रमा, of the world around me. अपने आसपास की दुनिया को सूक्ष्म और संपूर्ण रूप में देखते हुए। Om Shanti everyone. ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सिस्टर वॉडी आपका भी धन्यवाद, बहुत प्यारा। We are filled. हम भरपूर हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। Today is the third और आज है
तीसरा दिन है, आप तैयार हैं उड़ने के लिए? I'm sure everyone is enjoying मुझे very पक्का much. है हर कोई इतना आनंद ले रहा है। मुझे बहुत फीडबैक आ रहा है, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और कुछ बाबा के बच्चे इवन तालियां भी बजा रहे थे कि वाओ। तो जरूर से जब हम मधुबन के बारे में सोचते हैं तो हमेशा ऐसी भावनाएं होती है ना, अलग होती हैं। तो खैर, आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में मधुबन, मधु का बन, जहाँ पर स्वर्ग शुरू होता है। आइए अपने पायलट्स को बुलाते हैं, क्योंकि पायलट के बिना तो हमारी फ्लाइट जाएगी नहीं। तो हमारे साथ है, हमारे पास फरिश्ते हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे 2 फरिश्तों को। आइए देखते हैं कि कैसे आज हमारी फ्लाइट लेके जाते हैं वो। तो आपका स्वागत है। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार की एयरलाइंस में। मैं आपका पायलट हूँ, आदि भाई। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, आपका स्वागत है फ्लाइट में। मैं आपकी को पायलट हूँ, सिस्टर भूमि, सिस्टर ध्रुमी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम तो कहीं उड़ के गए नहीं, तो इस महीने हम मधुबन उड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज सिस्टर ध्रुमी ने मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। Oh, brother, do you hear that ओ noise? भाई, क्या आपको वो आवाज सुनाई दी? वो क्या आवाज है सिस्टर? ओह नो, ऐसा लग रहा है कि आज तो फ्यूल बहुत कम है। ओह सिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है। हो सकता है हम बाबा को याद कर सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा, क्योंकि हमें डबल रिफाइन फ्यूल चाहिए अपने आप के लिए। तो हमें योग का फ्यूल चाहिए और सेवा का फ्यूल चाहिए। हाँ, तो ये तो एकदम सही है। तो आइए बाबा को याद करते हैं और विश्व की सेवा भी करते हैं उस समय पे, फिर हमारा जो प्लेन है वो भर जाएगा। I'm a peaceful soul. Oh, look. Wow, the airplane is okay. ओह, एयरप्लेन ठीक है। अब हम मधुबन उड़ के जा सकते हैं ठीक ठाक। ठीक है, अब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं सिस्टर। तो मैं गेस कर सकता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आज? जरूर से भाई। ओके, तो मैं जानती थी जब हमने मेडिटेशन करी तो हमने कहा ओम शांति ओम। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो मैंने सोचा हो सकता है मधुबन हो, लेकिन मधुबन में एक विशेष जगह है जिसको कहते हैं ओम शांति भवन, और उसकी सीढ़ियां भी हैं। तो हम वहां पे अपना प्लेन पार्क कर सकते हैं। तो हाँ भाई, आप सही हैं। तो आज हम उड़ के जाएंगे ओम शांति भवन में। वो है यूनिवर्सल हॉल है शांति का। वो इतनी शुद्ध भावनाओं और से बना है हमारी दादी प्रकाश मणि जी के साथ। वाह सिस्टर, मैं वहां जाना चाहूंगा। तो इतना एक्साइटिंग है कि मधुबन जाते हैं हम रोज, विशेष करके जब से मधुबन हमारा घर है। तो आइए उड़ते हैं। आइए अपनी फेवरेट जगह पर जाते हैं इस दुनिया की, अव्यक्ति विमान पर, फ्लाइट नंबर 108। अव्यक्ति भवन से अब हम उड़ रहे हैं मधुबन की ओर। चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज।
शांति के साथ। ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए, अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साज। ओम शांति का अर्थ जानकर आत्म ज्योति जगाओ तुम। राजयोग अनुपम विधि से पुनः देव पद पाओ तुम। प्रभु मिलन की जन्म जन्म की सबकी प्यास बुझाए। ओम शांति ओम शांति
मजा लेते रहे। अच्छा One to be continued. Om Shanti. Om Going to Shanti. Om Shanti Bhavan. ओम शांति so भवन peaceful. जाना I इतना felt so शांत great पूर्वक था, मुझे when I इतना went अच्छा to my लगा sweet home Madhuban. जब मैं अपने मीठे I मधुबन में agree, गया। brother. मैं And I आपसे met सहमत Dadi हूँ भाई, Prakashmani there और too. मैं And मैं I'm वहाँ पर sure दादी all of प्रकाश you मणि did जी as से भी well. मिली, और मुझे पक्का So है कि आप Avyakti सब भी मिले Parivar होंगे। तो will be अव्यक्ति boarding परिवार, again at the हम same दोबारा time सेम tomorrow. समय पर कल हम Okay. उड़ान भरेंगे। Thank you, Avyakti ओके, Parivar, for धन्यवाद joining अव्यक्ति Avyakti परिवार Airline. अव्यक्ति Sure to एयरलाइंस join को ज्वाइन करने tomorrow. के लिए। पक्का करें कि कल भी Om ज्वाइन करें। Shanti. ओम शांति। Om Shanti. How was